अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ खानसपुर, वो भी बाइक टूर पे। इस वक्त मेरे साथ है अली। अली आ गया हो। ये अली है और शहरी, ये शहरी है। तो हम सब लोग जा रहे हैं खानसपुर बाइक टूर पे। तो आए आपको भी साथ लेके चलते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज की एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। इस वक्त हम पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं और पेट्रोल डलवा के निकलेंगे। निकलना हमने सुबह 3 बजे था, लेकिन ये अली और शहरी सो गए, तो इस वजह से सुबह 4 बजे निकले। ज़रा लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं है, पेट्रोल डलवा के निकलते हैं। लें जी, पेट्रोल की टंकी हमने फुल करवा ली। अब ये शहरी साहब पेट्रोल डलवा रहे हैं। ये पेट्रोल डलवा लें तो फिर चलते हैं। लें जी, पेट्रोल डलवा लिया। अब हम अपनी मंजिल की जानिब रवाना हैं। अच्छा जी, ये मोटरसाइकिल टूर का मैं काफ़ी अरसे से प्लान कर रहा था, लेकिन कभी कोई काम आ जाता था, कभी कोई काम आ जाता था, तो इस वजह से जा नहीं पाता था। फिर ये जब मैंने प्लान अपना शेयर किया अली और शहरी के साथ, तो उन्होंने भी कहा कि जी चलते हैं। तो बस फिर हमारा तय हुआ कि आज हम निकलेंगे। आज तारीख़ है जी 16 अगस्त। तो हमने सोचा आज निकलते हैं और खानसपुर चलते हैं। लें जी, हम शादरा के लिए मुड़ रहे हैं। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ज़रा रोशनी हो जाए, फिर आपके साथ गपशप लगाते हैं। और नाजरीन, इस वक्त हम रावी का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। सामने शादरा का टोल प्लाज़ा नज़र आ रहा है हमें। लें जी, ये काला शाह काकू का टोल प्लाज़ा आ गया। वैसे बाइक पे होने का ये फ़ायदा है कि कहीं पे भी आपको टोल टैक्स नहीं पे करना पड़ता, है ना मज़े वाली बात। लें जी, इस वक्त सुबह के 5 बज गए हैं और इस वक्त हम मुरीद के क्रॉस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब रोशनी भी हो गई है। मैं रोशनी होने का इंतज़ार कर रहा था कि ताकि आपसे गपशप लगाई जाए। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं रोशनी होने का वेट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अंधेरा होना तो बंदे का ज़्यादातर फोकस होता है रोड पे। उस वक्त आप इतनी ना बातें नहीं कर सकते। आपको यही हर वक्त फ़िक्र होती है कि कहीं आगे खड्डा ना आ जाए और एहतियात से बाइक चलाएँ। तो रोशनी हो तो ज़रा विजिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इस वजह से मैं रोशनी होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि वीडियो भी अच्छी बन जाए और आपके साथ गपशप भी लग जाए। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि जब मैं मोटरसाइकिल टूर प्लान कर रहा था, तो इनिशियली मेरा प्लान यही था कि मैं अपने स्पोर्ट्स बाइक R6 पे जाऊंगा खानसपुर। और इस बात का मुझे एहसास था कि R6 पे मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक इस पर्पज़ के लिए होता नहीं है कि आप उसको लंबे टूर्स पे लेके जाएँ। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थ्रिल ही सही, एडवेंचर ही सही। लेकिन जब मैंने अपना प्लान अली हसन और शहरी को बताया तो इन्होंने कहा हमने भी आपके साथ चलना है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, इस तरह फिर R6 ना लेके जाऊं। फिर मैंने सोचा कि मैं 125 लेके जाऊं, ताकि दोनों एक जैसे बाइक होंगे तो कंपनी भी अच्छी रहेगी। तो इसलिए फिर मैंने R6 को ड्रॉप किया और 125 को ले लिया। और वैसे भी स्पोर्ट्स बाइक के लिए ना अच्छी सड़क चाहिए होती है। अब जिस तरह हम शादरा से गुजरे हैं तो उधर काफ़ी रफ़ पैचेस थे। इसी तरह हम आगे भी आए हैं काला शाह काकू के पास, तो उधर भी काफ़ी रफ़ पैचेस थे। तो मैंने सोचा कि अगर यही मैं R6 ले आता तो उसके तो शॉक्स की ऐसी की तैसी हो जानी थी। तो ये अच्छा किया कि 125 ले आया हूँ। दूसरा, ये स्ट्रीट बाइक जो होते हैं इन पर सफ़र करना भी कंफर्टेबल होता है। अच्छा, ये जो सड़कों पे रफ़ पैचेस आते हैं ना, ये अगर आप गाड़ी में हो तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन बाइक पे हो ना तो ऐसा लगता है कि बंदा राह गलाता हुआ जा रहा है। दागड़ देना सारे गामा का, ये पूरी बॉडी की आपकी वाइब्रेशन हो रही होती है। तो इसलिए शुक्र मैं R6 नहीं लेके आया, 125 भी ठीक है। वैसे तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार तुम गाड़ी लेके जाओ, बाइक पे जाने की क्या ज़रूरत है, मुसीबत में जा रहे हो, कहीं पंक्चर हो गया तो खड़े रहोगे रास्ते में। लेकिन मैंने सोचा कि सारी ज़िंदगी गाड़ी पे ही टूर लगाते रहें, ये सब एडवेंचर किया जाए और बाइक पे चला जाए। तो ये मेरा दूसरा टूर है मोटरसाइकिल पे, जो आप कह लें कि एक लॉन्ग राइड है। पहला टूर मैंने उस वक्त किया था जब मैं 19 साल का था, और उस वक्त हम गए थे लाहौर से कामों की अपने दोस्त ख्वाजा साहब को मिलने। और अब मैं 38 साल का होने वाला हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ लाहौर से खानसपुर। और उस वक्त जो किया था हमने लाहौर से कामों की, वो तो 1 घंटे में हो गया था। और आज का जो सफ़र है वो मेरे ख्याल में 10-11 घंटे लगेंगे हमें। तो लेकिन मैंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए, आज ये एडवेंचर किया जाए। अगर ये ट्रिप कामयाब रहा तो फिर हम नेक्स्ट टाइम कोई कुंजराब पास तक चलेंगे।
लेकिन ये आज के सफ़र पे डिपेंड करता है कि आज का हमारा सफ़र कैसा गुजरता है। अगर ये एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा तो इंशाल्लाह फिर खुंजराब तक का भी चक्कर लगाएंगे। नहीं जी, इस वक्त हम अपने दोस्त ख्वाजा याज के शहर कामोकी से गुज़र रहे हैं। ख्वाजा साहब, आपको हमारा सलाम। अच्छा, एक हफ़्ता पहले ना मैंने ये इस बाइक की सारी ट्यूनिंग, सर्विस, ऑयल चेंज सारा कुछ करवा लिया था, लेकिन ये जो सुई है ना, ये इसकी जैम हुई है। तो मैंने उस मैकेनिक को कहा कि भाई ये भी ठीक कर दो। उसने कहा नहीं, इस वक्त हमारे पास ना इस काम का मैकेनिक नहीं है, तो आप इस बाइक को टाउनशिप ले जाएं। तो मैंने कहा ठीक है, ले देंगे। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं बीमार हो गया, और ऐसा बीमार हुआ कि बस काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर मेरे से मैंने ये काम नहीं करवाया। तो अभी आज जो निकलना था, तो कल शाम तक मेरी तबीयत ख़राब ही थी। तो फिर रात को जब मेरी तबीयत ठीक हुई है तो मैंने डिसाइड किया कि निकला जाए, वरना अगर तबीयत ठीक ना होती तो ये टूर कैंसिल करना पड़ना था। लेकिन जी, इस वक्त हम गुजरांवाला टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप गाड़ी पे टूर करने निकलते हैं ना, तो आप एक केबिन में होते हैं, चारों तरफ से आपको गाड़ी की बॉडी ने प्रोटेक्ट किया होता है, तो आप इतना एक्सपोज नहीं होते। जबकि बाइक पे आप हर तरफ से एक्सपोज होते हैं, हर चीज़ आपको नज़र आ रही होती है, और आप चीज़ों को रियल में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि बाइक पे ज़्यादा एडवेंचर होता है, बाइक पे आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और इस टूर को बाइक पे करने का एक मकसद ये भी था कि एक डिफरेंट चीज़ एक्सपीरियंस की जाए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला जाए। वरना गाड़ी पे तो बेशुमार ट्रिप की हैं, बेशुमार टूर की हैं, तो बाइक पे तो सिर्फ एक ही लॉन्ग राइड की है, वो भी कामोकी तक। दूसरी लॉन्ग राइड ये है। तो वैसे भी अगर आपने कोई भी डिफरेंट चीज़ एक्सपीरियंस करनी हो ना, कोई भी आपने थ्रिल करना हो, कोई भी एडवेंचर करना हो, कोई भी काम करना हो, तो उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। वरना अगर आप टांग पे टांग रख के बैठे रहेंगे ना, तो ये कंफर्ट जोन जो है ना, ये आपको निगल जाएगा और आपको कुछ करने नहीं देगा। तो इस टूर का मकसद यही था कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला जाए और एक नई चीज़ को एक्सपीरियंस किया जाए। नहीं जी, गुजरांवाला शहर स्टार्ट हो गया, लेकिन हम शहर में से नहीं गुजरेंगे, हम ये बाईपास वाला रूट लेंगे। मैंने अली और शहरी से पूछा था कि भाई क्या प्लान है, अगर तो भूख लगी है, नाश्ता अभी करना है, तो फिर गुजरांवाला शहर के अंदर से गुजरें। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, अभी भूख नहीं है, तो जेलम जाके रुकेंगे, उधर से नाश्ता करेंगे। तो इस वक्त हम इसलिए स्टॉप नहीं कर रहे, इसलिए हमने ये बाईपास वाला रूट लिया है। अच्छा जी, इस वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस के सामने से गुजर रहे हैं। इस कैंपस को बनाने में और कामयाबी से चलाने में अहमद अली चट्ठा शहीद साहब का बहुत बड़ा किरदार है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये अली हसन और शहरी अंदर जाके फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हम थोड़ी देर के लिए गुजरांवाला कैंपस रुके थे। ये अली हसन और शहरी ने कहा था कि हमने ज़रा वीडियो बनानी है। हाँ जी शहरी, वीडियो बना ली आपने? हाँ जी। अली, आपने भी पिक्चर्स ले लिए हैं? यस। अच्छा जी, ये जी शहरी साहब चला रहे हैं होंडा प्राइडर, ये है 100 सीसी, और साथ में है जी हमारा 125। लें जी, निकले फिर। लें जी, इस वक्त हम गुजरांवाला क्रॉस कर रहे हैं। इस वक्त सुबह के 6:23 हो गए हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम राह वाली से गुज़र रहे थे, तो हमने सोचा कि राह वाली की कुल्फ़ी काफ़ी मशहूर है, तो ये कुल्फ़ी ट्राई की जाए। वैसे तो यहाँ पे सब ने लिखा होता है असली कुल्फ़ी, तो अब पता नहीं किसकी असली कुल्फ़ी है, लेकिन ये अब हम इस जगह पे हम रुके हैं, ये आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। तो अब यहाँ से हम एक कुल्फ़ी ट्राई कर रहे हैं। कैसी है शहरी? नहीं, शहरी ने तो वर्डिक्ट दे दी है। अली, आपको कैसी लगी? बहुत मज़े की यार, बहुत ज़बरदस्त। नहीं जी, अब हम कुल्फ़ी खाते हैं और फिर निकलते हैं। अच्छा जी, इस वक्त सुबह के 6:45 हो चुके हैं और इस वक्त हम अपनी मंजिल की जानिब रवाना हैं। और अभी तक नाश्ता तो हमने नहीं किया, लेकिन कुल्फ़ी खा के थोड़ा सा आसरा हो गया। अच्छी कुल्फ़ी थी। राह वाली की ये कुल्फ़ी काफ़ी मशहूर है, अगर आप यहाँ से गुज़रें तो ये कुल्फ़ी ट्राई करें, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सब ने यही लिखा होता है कि राह वाली की अलमशहूर कुल्फ़ी, असली सलमान की कुल्फ़ी, और सब ने ही एक बूढ़े बाबे की तस्वीर लगाई होती है। सारे ये कह रहे हैं कि हम ही हैं जो असली कुल्फ़ी बेच रहे हैं।
तो अब पता नहीं असली सलमान की कुल्फ़ी किसकी है। बहरहाल यहाँ पे कौन सा कोई कॉपीराइट का मसला है या ट्रेडमार्क का मसला है कि कोई एक दूसरे पे मुकदमा कर दें कि भाई तुमने मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया। सब ने एक ही नाम लिखा हुआ है, सबकी कुल्फ़ी बिक रही है। इस वक्त जी हम गुजरात बाईपास से गुज़र रहे हैं और ये सामने टोल प्लाज़ा आ गया। ये दरियाए चनाब के किनारे एक अल अकबर किनारा होटल है और अभी आपको दरियाए चनाब भी दिखाते हैं। ये जी ब्रिज के आप जो लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे ये सारा दरियाए चनाब है। अच्छा जी, इस वक्त हम ब्रिज पे मौजूद हैं और इस वक्त हम आपको दरियाए चनाब की ब्यूटी दिखाते हैं। ये आप देखें, ये सारा दरियाए चनाब है। अच्छा जी, ये उस तरफ जो आप दूसरा पुल देख रहे हैं ना, उससे एक परे तीसरा पुल भी है। वो एक पुराना पुल है अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ ट्रेन के लिए। इस वक्त अली हसन और शहरयार जो हैं वो फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। हाँ जी, फ़ोटोग्राफ़ी हो गई है तो चले। अच्छा, ये बड़ा अजीबोगरीब पुल है। जब हम खड़े फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे ना, तो उस वक्त कोई भी हैवी ट्रॉला हमारे पास से गुज़रता था ना तो ब्रिज हिलने लग जाता था। पहले तो मैं समझा कि ज़लज़ला आ रहा है, लेकिन फिर अली और शहरी ने भी बताया कि नहीं, ब्रिज हिल रहा है जब भी कोई ट्रॉला हमारे पास से गुज़रता था। मैंने कहा यार ये तो अजीब सी बात है, पहले तो कभी नहीं ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। खैर कभी पहले किसी ब्रिज पे खड़े भी नहीं हुए, गाड़ियों पे गुज़र जाते हैं या बाइक पे गुज़र जाते हैं। ये तो पहली मरतबा ही हुआ है कि उधर बाइक रोक के तो खड़े होके फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे। शायद दूसरे ब्रिजेस में भी ऐसा होता हो, लेकिन अगर नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये ब्रिज पुराना हो गया, और अगर पुराना हो गया तो फिर तो वही ये ख़तरनाक सिचुएशन है। अच्छा, ये वैसे गुजरात का फ़र्नीचर बहुत मशहूर है। आपको बाईपास के लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ आपको फ़र्नीचर के काफ़ी शोरूम देखने को मिलेंगे। ये सारे फ़र्नीचर के शोरूम्स हैं जी, सड़क के इस तरफ भी और ये इस तरफ भी। अच्छा जी, ये मोहम्मद आलम लोहार का मज़ार देखा था, लेकिन उसका स्पीड तेज़ थी तो आगे गुजर गए। तो फिर मैंने सोचा ज़रा इधर रुक के फातिहा पढ़ लीजिए। लें जी, फिर से हम अपने सफ़र की तरफ गामज़न हैं। आलम लोहार साहब का जी किसी को नहीं पता, हमारी धरती के बहुत मशहूर ये फ़ोक सिंगर हैं और इनका जो सॉन्ग है जुगनी वो तो हर एक ने सुना हुआ है। इनके इस दुनिया से जाने के बाद इनके बेटे आरिफ लोहार ने इनका नाम रोशन किया। उन्होंने फ़ोक सिंगिंग में काफ़ी अपना नाम कमाया। इस वक्त जी हम लाला मूसा शहर क्रॉस कर चुके हैं। ये लिखा आ रहा है खुदा हाफिज़ म्यूनसिपल कमेटी लाला मूसा। ये ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे आपको लिखा नज़र आ रहा होगा सारी खेड़ मुकद्दरां दी है। बात वैसे सही है, सारी खेड़ मुकद्दरों की है। वैसे ये ट्रकों, बसों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे जो बातें लिखी होती हैं ना, बड़ी सच्ची और कमाल की बातें लिखी होती हैं। लेकिन जी खारियाँ कैंट की हदूद स्टार्ट हो गई है और शुक्र है कि सड़क भी ठीक हो गई है, वरना कोई 4 किलोमीटर का पीछे पैच था जो कि सड़क पूरी उखाड़ी हुई थी, तो बड़ा गंदा पैच था। वैसे जिधर भी सड़क उखड़ी हो या टोए टिब्बे हों, खड्डे हों या रफ़ पैचेज़ आए ना, तो मैं तो शुक्र ही करता हूँ कि भाई मैं अपने स्पोर्ट्स बाइक नहीं लेके आया। ये सारा राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ना, ये खारियाँ कैंट है। वाह यार, ऐसी ग्रीनरी देख के ना दिल खुश हो जाता है। ये जी इस वक्त हम सराय आलमगीर की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। ये भाई साहब पता नहीं इतने ज़्यादा झाड़ू लेके किधर जा रहे हैं। शुक्र है अभी तक हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है और अल्लाह से दुआ है कि आगे भी हमारा सफ़र खैर वाफियत से गुजरे। ये जी हम जेलम टोल प्लाज़ा क्रॉस करने लगे हैं। वेलकम डिस्ट्रिक्ट जेलम। जेलम टोल प्लाज़ा क्रॉस करते ही ये ब्रिज आ जाता है और ब्रिज के लेफ़्ट और राइट साइड पे ये दरिया के मनाज़र आप देख रहे हैं, दरिया चनाब के। इस वक्त जी हम जेलम कैंट में से गुज़र रहे हैं। ये सारा आप जो एरिया देख रहे हैं ये कंटोनमेंट एरिया, और जनाब सफ़र की मंजिलें तय करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। रावलपिंडी 106 किलोमीटर रह गया और ये हमारे राइट साइड पे है जी पंजाब यूनिवर्सिटी का जेलम कैंपस। यार ये जो अभी आप रॉयल एक्सप्रेस देख रहे हैं ना, ये तैयारा अभी मेरे पास से जब गुजरा ना, तो इतनी इसने ख़तरनाक हॉर्न बजाया कि मेरा तरा निकल गया।
और मुझे तो लगा कि ये मेरे ऊपर से गुजर जाएगा, लेकिन इसकी मेहरबानी कि इसने मुझे बख्श दिया। अच्छा जी, ये जो रास्ता है ना, ये किला रोहतास को जाता है। अच्छा जी, अब हमने डिसाइड किया है कि किला रोहतास को भी देखते चलें। तो अभी हम थोड़ा सा ही आगे गए थे, तो फिर हमने सोचा कि नहीं, अब वापस चलते हैं, किला रोहतास को देख लें। इधर से 7-8 किलोमीटर ही है मेन रोड से। लें जी, ये किला रोहतास हम पहुंच गए। अच्छा जी, किला रोहतास तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन रास्ते में हम पे इंकशाफ हुआ कि मोबाइल की भी बैटरी डेड हो गई है। शहरी के मोबाइल की बैटरी डेड हो गई और मेरे गोप्रो की बैटरी डेड हो गई। तो ये किला रोहतास पहुंचे हैं, तो इधर कुछ ऑफिसेस बने हुए हैं किला रोहतास के ही, तो उनकी मेहरबानी उन्होंने हमें उधर कुछ देर रेस्ट करने दिया। आधा घंटा हम कोई उधर बैठे, हमने अपने मोबाइल और गोप्रो की बैटरी चार्ज की। तो अब हमने सोचा कि अब किले को एक्सप्लोर कर लिया जाए। किला रोहतास 1541 में बरसगीर के बादशाह शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ये बरसगीर के बड़े बड़े किलों में से एक है और ये किला नाकाबिले तस्खीर था। इसको कभी भी जंग के ज़रिए फ़तह नहीं किया जा सका। इसकी बुलंदो बाला दीवारें इसके दफा के हवाले से मशहूर थीं। लेकिन शेर शाह सूरी की वफ़ात के बाद 1555 में जब हुमायूं की फ़ौज ने इस किले की जानिब पेशकदमी की, तो यहाँ के गवर्नर ने बगैर लड़े किला छोड़ दिया और फिर यहाँ मुग़लों का कब्ज़ा हो गया। लेकिन मुग़लों ने इस किले को ज़्यादा अहमियत नहीं दी और उन्होंने ज़्यादा तवज्जो अटक किले को दी। बाद में आने वाले वक्तों में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भी यहाँ पे डेरे डाले ताकि पंजाब पे हमला किया जा सके। बाद में ये किला गाखड़ कबीले के ज़ेर इस्तेमाल में भी रहा और फिर जब सिखों की हुकूमत आई तो उनके ज़ेर इस्तेमाल भी रहा और सिखों के जाने के बाद ये ब्रिटिश एम्पायर के ज़ेर इस्तेमाल भी रहा। ये जो मेरे पीछे आप खंडर देख रहे हैं, ये हवेली मान सिंह है। मान सिंह मुग़ल बादशाह अकबर की फ़ौज में जनरल था। इस किले में स्टे के दौरान उसने अपने लिए एक हवेली बनवाई जो कि 4 मंजिला थी, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पे खंडर हैं। अच्छा जी, ये जो खंडर आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इसको रानी का महल कहते हैं। रानी का महल भी हवेली मान सिंह के दौर में बनाया गया था और ये हवेली मान सिंह के बिल्कुल सामने है। ये 1 मंजिला इमारत थी, लेकिन अब यहाँ पे भी सिवाय खंडरात के और कुछ नहीं है। ये जी अली हसन साहब फ़ोटोज़ लेने के लिए बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए हैं। ये जी ज़मीन से फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं शहरी साहब, और ये अब आप देखें ऊंचाई पे पहुँचे हुए हैं अली हसन साहब। अच्छा जी, किला तो हमने देख लिया। वैसे ये किला भी क्या है कि सिर्फ बैरूनी दीवार ही इसकी सही बची है, अंदर से तो बाकी सारा ये खंडर है। एक रानी का महल का एक छोटा सा हिस्सा है और एक हवेली मान सिंह की 1-2 दीवारें हैं, बाकी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। वैसे भी अब सुबह 4 बजे के हम निकले हुए हैं और अभी 11 बज गए और अभी तक हमने कोई नाश्ता नहीं किया। तो सबसे पहले अब हम किसी रेस्टोरेंट पे रुकेंगे, नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम खानसपुर की तरफ रवाना होंगे। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। लें जी, किला रोहतास तो हमने देख लिया। अब किसी रेस्टोरेंट रुक के नाश्ता किया जाए और फिर खानसपुर को निकलते हैं। अच्छा, वैसे गवर्नमेंट बहुत बात करती है टूरिज़म को प्रमोट करने की, लेकिन किले की आपने हालत देखी है। ये किला तो सिर्फ़ और सिर्फ खंडर रह गया, सिर्फ बैरूनी दीवार है इसकी, अंदर कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ भी कोई तवज्जो दे। और दूसरी तरफ ये रास्ता है जो किले को जा रहा है, तो कोई रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है तो मेरे ख्याल में किला रोहतास के लिए काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। लें जी, अब एक और टोल प्लाज़ा हम क्रॉस कर रहे हैं। हर टोल प्लाज़ा जब क्रॉस करते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है कि चलें सफ़र की मंजिलें तय होती जा रही हैं। और ये है जी हमारे लेफ़्ट साइड पे चकवाल से बहुत ज़्यादा लोग भर्ती होते हैं फ़ौज में। अच्छा जी, इस वक्त हम गुजर खान में से गुज़र रहे हैं। अच्छा जी, बड़े लोगों ने कहा था अगर जीटी रोड से सफ़र कर रहे हो ना तो मियाँ जी का होटल ट्राई करो। ये आ गया जी मियाँ जी का होटल, लाला मूसा के अलमशहूर देसी घी की दाल वाले मियाँ जी होटल। ये इनकी ब्रांच नंबर 3 है। एक लाला मूसा में भी इनकी ब्रांच है।
ये जी अली हसन अपना कैमरा साफ़ कर रहा है। अच्छा जी, खाना भी खा लिया और काफ़ी रेस्ट भी कर लिया हमने। अब यहाँ से निकला जाए। अच्छा जी, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था अगर तुम जीटी रोड से सफ़र कर रहे हो ना तो मियाँ जी का होटल ट्राई करो, इधर की दाल बहुत अच्छी है, इनकी दाल मशहूर है। तो हमने दाल फ्राई ऑर्डर की, दाल अच्छी थी, लेकिन सुना ये है कि ये पहले ट्रक होटल था और अब इन्होंने काफ़ी ग्रो किया है, लेकिन ग्रो सिर्फ इन्होंने कीमतों की सेंस में ही की है। जो दाल फ्राई इधर ये दे रहे हैं वो 250 रुपये की है, और लाहौर में अच्छी दाल फ्राई आपको 120 रुपये की मिल जाती है, तो ये 250 रुपये की दे रहे हैं। अच्छा है, इसके अलावा और जो बाकी कीमतें हैं वो भी इसी तरह बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप सहूलतों की तरफ देखें तो कोई एसी नहीं है, कोई अच्छा इंटीरियर नहीं है, तो इवन के मेन्यू कार्ड्स भी नहीं है, वो मेन्यू चिपकाए हुए हैं इन्होंने दीवारों के साथ। तो यानी कि हर चीज़ के लिहाज से ये ट्रक होटल ही है, लेकिन कीमतों के लिहाज से ये DHA पहुँचे हुए हैं। हमारा इरादा था इधर खाना खा के थोड़ी देर आराम करेंगे, लेकिन अब यहाँ से निकलते निकलते 1.25 घंटा हो गया, तो अब 2 बज गए, हम काफ़ी लेट हो गए। 15 मिनट कोई हम रावली रुके थे और कोई 15 मिनट हम पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस, और कोई 1.5 घंटा हमें लग गया था किला रोहतास। घूमना फिरना तो हमने किले में 1 घंटा ही किया था, लेकिन क्योंकि बैटरीज़ वगैरह भी चार्ज करनी थी मोबाइल की और गोप्रो की, तो उनके ऑफिस में भी कोई आधा घंटा बैठे थे, तो और कोई 1.25 घंटा यहाँ पे बैठे हैं, तो यानी अभी तक हम 3.25 घंटे जो है वो रेस्ट कर चुके हैं। तो अब इरादा यही है कि अब कहीं पे ना रुका जाए और डायरेक्ट खानासपूर चला जाए। शुक्र है जी, इस्लामाबाद में एंटर हुए हैं। पहले गलत रास्ते पे चले गए थे, रावलपिंडी पहुंच गए, उधर इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम था कि मत पूछें, हालत बुरी हो गई थी। तो शुक्र है अब इस्लामाबाद में एंटर हुए हैं तो कोई सुकून आया है। अच्छा जी, इस वक्त हम 12 खूह से गुज़र रहे हैं, तो हमने सोचा कि पता नहीं आगे पेट्रोल मिले ना मिले, तो पहले यहाँ से पेट्रोल डलवा लें। अच्छा जी, हम मरी की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इसने इतनी देर बाद क्यों कैमरा ऑन किया। उसकी वजह यह है कि जब हम खाना खा के निकले, तो जब हम रावलपिंडी की हदूद में एंटर हुए तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम था। रावलपिंडी की जहाँ हद स्टार्ट होती है वहाँ से लेके अयूब पार्क तक ट्रैफिक जैम था। ऊपर से गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी, और ऊपर से ट्रैफिक का पोल्यूशन, वो अपनी तो तबाही फिर गई। तो उसके बाद फिर कोई इस्लामाबाद में आके हालत बेहतर हुई। वैसे तो कहने को रावलपिंडी और इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़ाहिर है इस्लामाबाद एक प्लान्ड सिटी है, नया शहर है, तो इस्लामाबाद में जो ग्रीनरी है उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो टेम्परेचर है उसमें फ़र्क पड़ा। उसके बाद 12 खूह में आके फिर ट्रैफिक जैम हो गया। उधर से फिर एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया, तो खैर 12 खूह से पेट्रोल डलवा के तो हम फिर निकल पड़े, और इस वक्त हम मरी की जानिब रवाना हुए। लें जी, यहाँ पे पंजाब की सरहद ख़त्म हो गई और अब यहाँ से KPK की सरहद स्टार्ट हो रही है। मुझे लगता है थोड़ी देर तक हमें बाइक रोक के ना जैकेट्स पहननी पड़ेगी, अब मौसम ठंडा होता जा रहा है। अच्छा जी, इस वक्त हमने स्टॉप लिया है, सर्दी बढ़ रही थी तो हमने सोचा जैकेट्स पहन लें। अच्छा, ये जो मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये जो नीचे को रास्ता जा रहा है ये नथिया गली को रास्ता जा रहा है, और ये जो ऊपर को रास्ता जा रहा है ना, ये खानसपुर और अयूबिया को रास्ता जा रहा है। पहले अयूबिया आएगा और उसके बाद खानसपुर आएगा। तो चलें अब अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम अयूबिया क्रॉस कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम खानसपुर पहुंचने वाले हैं। लें जी, हम तो पहुंच गए अपनी जगह पे।
लें जी, ये शहरी साहब जो है ये ठंड एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, हम खैर आफियत से पहुंच गए हैं। मौसम इधर बहुत ठंडा है, एंजॉय कर रहे हैं। ये इन दोनों की हालत आपने देखी होगी, काफ़ी ठंड लगी हुई है। ये पीछे जो हमारे आप देख रहे हैं ये सारा जंगल है, बहुत खूबसूरत और अच्छी लोकेशन है, पुरसकून लोकेशन है। इस वक्त हमें बहुत भूख लगी हुई है और यहाँ पे बिजली नहीं है, तो थोड़ी देर हम वेट करेंगे कि बिजली आ जाए, नहीं तो फिर किसी मार्केट में जाके खाना खा लेंगे। चलो भाई, बहुत रेस्ट हो गया, अब खाना खाने चलें। इतनी जल्दी? चलो चलो जल्दी करो, यहाँ पे मार्केटें जल्दी बंद हो जाती हैं। अच्छा जी, ये पास ही मार्केट थी तो खाना खाने हम पहुँच गए हैं इधर। हाँ भाई, फिर क्या ऑर्डर करें? कढ़ाई ठीक रहेगी, कढ़ाई ठीक रहेगी। कढ़ाई ऑर्डर करें? हाँ। चलो भाई, डन है। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले ही हम खाना खा के रूम में आए हैं, तो इन दोनों ने चाय ऑर्डर की हुई थी। अब दोनों ये लोग मज़े से चाय पी रहे हैं। तो आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा गुजरा, लेकिन काफ़ी थकावट हो गई है, तो अब हम लोग रेस्ट करने लगे हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। पीस एंड हैप्पीनेस।